हेलो जी। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अ न्यू डे ऑफ लाइफ हमरे टाइगर टाइग्रेस। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में एकदम उत्साह उल्लास और जोरदार खुशी खुशी के साथ करते हैं हम वेलकम आपका हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन आ हमरे प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे एकदम करीबी दोस्त सब। आइए मिल के जम के इ करेंटवा ससुरा को पकड़ के खूब सुतिया के पकड़ पकड़ के पीट के करते हैं इसके साथ में अफेयर। छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा बहुत दोस्ती भी निभाएंगे काहे कि मदद भी तो करता है ना हम लोग का, है कि नहीं। खट्टा मीठा दोनों बना रहना चाहिए तभी तो रिश्ता में स्वाद रहता है कि नहीं। करेंगे इसके साथ जम के अफेयर। आरो बिखेरेंगे अपना परिवार में मुस्कान एक बिहारी सब पे भारी परिवार में। का कहते हैं हमरे टाइगर टाइग्रेस। और वही बताइए हाल चाल सब बढ़िया है ना, मिजाज एकदम तंदुरुस्त बुलंद और हौसला एकदम जबरदस्त कि अब न छोड़ेंगे। अरे लक्ष्य हम तुमको लेके आएंगे अपने घर। एकदम छोड़ना नहीं है, अपना बना डालना है, प्रपोज कर डालना है। किससे? अपने एक्शन से, अपने मेहनत से। ऐसा प्रपोज करना है ना कि बस वो खुद मजबूर हो जाए, लक्ष्य दौड़ भाग के आपके पास आए कि तुम नहीं तो और कोई नहीं, है कि नहीं। ऐसा जम के तैयारी करना है। तो हमरे टाइगर टाइग्रेस आइए जरा इससे पहले कि हम लोग करेंटवा के ज्ञान के समंदर में एकदम आसमान से कूदी मार दें, थोड़ा पहले खुल के दबंगई स्टाइल में जरा मुस्कान तो बिखेर लिया जाए, दुनिया को ही तो बता दिया जाए कि भले इतना लंबा जंप मारना है लेकिन डर एक को जरा नहीं है, एकदम निडर होके भौकाल बनना है कि नहीं। अब देखिए इसके लिए कछु सुनाना पड़ेगा। आप लोग बिना सुनाए तो एगो चवनिया मुस्कान नहीं देते। हमको ही बताइए खुल के कितना बार हंसते हैं आप लोग। ऐसे देखिए सच्चे बताइएगा, झूठे नहीं कहिए, एकदम दिल से मुस्कुराते हो कि हाँ आपको अपने ऊपर विश्वास है एकदम कि हम अपने लक्ष्य के लिए सच्चा मेहनत करबे करेंगे, उससे नहीं चूकेंगे। अपने लक्ष्य पर आपको भरोसा है कि हाँ हम सही मेहनत करेंगे तो लक्ष्य हमको मिलेगा। अपने मेहनत और लक्ष्य दोनों पर भरोसा है, आप सुकून में हैं एकदम अपने आप से, अपने अंदर सुकून में है, शांत हैं। तब इस खुशी से आप दिल से मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा आखिरी बार कब मुस्कुराए थे हमको सो कहिए। नहीं ना, नहीं ना मुस्कुराते हैं। मुस्कुराना है ऐसे, इस तरह से जब आप मुस्कुराएंगे तब बात होगा, है कि नहीं। आइए ऐसा मुस्कुराया जाए। अब देखिए कछु सुनाते हैं हम आपको। अब एक बार होता क्या है, अगर आप फ्लाइट में सफर किए हों और नहीं भी किए हों तब भी आपको मालूम होगा, किए होंगे तो लाइव देखे होंगे। वहाँ पे आप जानते हैं उड़ाने वाले होते हैं पायलट सब, एयर होस्टेस लोग होती हैं। अब ऐसे ही विमान में यात्री लोग बैठा था। अब उड़ाने से पहले पायलट लोग कुछ अनाउंस करते हैं कि अब हम उड़ने वाले हैं, ऐसा वैसा माइक पर बोलते हैं। तो पायलट अनाउंस किया, अनाउंस कर दिया और उसके बाद माइक ऑफ करना भूल गया अपना जिससे वो अनाउंस कर रहा था। अब आप जानते हैं 2 गो पायलट उड़ाता है। अब दोनों आपस में बतिया रहा है। एगो कहता है कि भाई पहले तू उड़ा, हम एगो कॉफ़ी तब तक पीते हैं और कॉफ़ी पीने के बाद एक ठो एयर होस्टेस को पप्पी लेंगे, उसके बाद हम उड़ाएंगे। अब ये बात सब सुन लिया। अब उसमें से एगो एयर होस्टेस जो अंदर में थी विमान के, भागले भागले जाने लगी माइक को जल्दी से बंद करने के लिए। अब भागने के चक्कर में धड़फड़ा के गिर गई। तो उसमें से जो एगो बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे उसको कहे, बेटी बेटी आराम से जाओ, वो पहले कॉफ़ी पिएगा। जय हो जय हो। आइए
हम लोग आगे बढ़े। लकीरें अपने हाथों की, लकीरें अपने हाथों की बनाना हमको आता है। वो कोई और होंगे अपनी किस्मत पे जो रोते हैं। खुद ही अपना कहानी जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, तभी वो जो महानतम इंसान होते हैं उनके सूची में आपका नाम दर्ज हो पाएगा, इतिहास रच पाएंगे, मिसाल बन पाएंगे। तो वो सब छोड़ दीजिए सोचना कि का सब कुछ भाग्य भरोसे है, जो होगा वही लिखा होगा, वही होगा। कृष्ण खुद गीता में कहे हैं, अगर आप गीता पढ़े हो, कृष्ण खुद गीता में क्या कहते हैं कि भाग्य मैं नहीं बनाता, भाग्य मैं नहीं बनाता, इंसान जो कर्म करता है उसके अनुसार भाग्य बनता है। अगर ऐसा कोई सोचता है कि मैं उसके भाग्य की रचना पहले ही कर चुका हूं, तो ये गलत सोच रहा है। वो उसके जीवन की रचना मैंने की है, लेकिन उसके कर्म उसके भाग्य की रचना करेंगे। जैसे उसके कर्म होंगे उसके अनुसार फिर मैं उसके भाग्य की रचना करूंगा, लेकिन सब कुछ डिपेंड किस पर करेगा? उसके कर्म पर। आइए अब हम लोग, आप विचार कीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है का, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिस पर यूपीएससी जो है अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है। बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मेंस में ज्यादातर, कभी कभी प्रीलिम्स में भी पूछ लिया करता है। बॉडी कौन सा है? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ई अपने आप में एक टॉपिक है आपके सिलेबस में। आपका जो सिलेबस है GS2 अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो कैग जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो बेसिक्स के रूप में तो जब हम लोग पॉलिटी करेंगे उस पर पढ़ेंगे, आप खुद भी इसको जाकर पढ़ सकते हैं, तो बेसिक्स के रूप में तो इसको पढ़ेंगे ही। लेकिन करंट में जो हम लोग को इस पर बात करना है वो कुछ ऐसा है कि कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आया है कैग के फंक्शन के ऊपर, कैग के ऊपर, जिसको जानना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। काहे कि यूपीएससी जब क्वेश्चन फ्रेम भी करेगा, कैग पर बहुत क्वेश्चन पूछा है मेंस में, कभी कभी प्रीलिम्स में भी पूछा है, तो जो क्वेश्चन फ्रेम करेगा वो करंट को ध्यान में रखकर ही फ्रेम करेगा। काहे कि मान लीजिए अब कैग से रिलेटेड घटना 10 साल पहले कोई घटा है, 10 साल पहले घटा, तो उस समय जो पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट वो इसको पढ़े होंगे। आज का स्टूडेंट उस चीज को कैसे पढ़ेगा? उसका बेसिक तो पढ़ लेगा, लेकिन जो करंट का बात होगा वो कैसे पढ़ेगा? इसीलिए यूपीएससी या तो बेसिक्स जो स्टैटिक है, जो सब जानते हैं, सबके लिए अवेलेबल है, वहां से पूछता है, या फिर जो रिसेंट में 1 साल के अंदर करंट में घटा है वहां से क्वेश्चन फ्रेम करता है, ताकि जो अभी एग्जाम दे रहे हैं उनको पता हो उसके बारे में। तो अभी इस पर, तो पहले तो आप ये जो अभी न्यूज में था, तो आप बेसिक्स इसका अपने से जाकर पढ़ सकते हैं, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये हम बता दिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आप वहाँ पे जाके इसका फंक्शन आप देख लेंगे क्या क्या है। वैसे शॉर्ट में हम बता दें कि कैग करता क्या है। ई जो है हमारा ऑडिटिंग बॉडी है। दो डिपार्टमेंट है हमारा, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट जो हमारा है उसका हेड होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनके हेड होते हैं। और हमारा जो ऑडिटिंग और अकाउंट का काम है वो ये संभालते हैं। ठीक,
और उस पर ही रिपोर्ट जारी करते हैं, जिसको पार्लियामेंट में सरकार को पेश करना पड़ता है और फिर उस पर बहस होता है, फिर आगे सब कुछ बात होता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है एकदम। इसके रिपोर्ट से आप समझिए, इनके रिपोर्ट से इकोनॉमी में सब कुछ देखा। ये जो करप्शन-वरप्शन का जो ये सब मामला है ना, इनके अकाउंट से, इनके रिपोर्ट से उस पर बहुत कंट्रोल मिलता है। ये सबका काला चिट्ठा खोल के धर देते हैं। इन पर सरकार अपना हुकूमत नहीं जता सकती है, काहे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मस्त होके काम करते हैं। काहे कि इनका जो सैलरी है, कंडीशंस ऑफ सर्विस है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है कि नहीं? उनको कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करती है। तो एकदम खुल के काम करते हैं और मस्त रिपोर्ट भी जारी करते हैं। उसी पर कुछ आया है रिपोर्ट। अब इस पर कुछ रिपोर्ट है, वो हम लिखने जा रहे हैं। अब देखिए, पहले हम किया करते थे कि आपके सामने लिखते थे, लेकिन हम उस पर सोचे, विचार किए। इसमें देखिए, हमारा तो समय लगना ही है, जुटे आपका भी समय उसमें एक्स्ट्रा लग जाता है। तो हम सोचे आप पॉज़ करेंगे, जब हमको लिखना रहेगा कुछ, तो हम पॉज़ करेंगे, लिख डालेंगे और फिर उस पर बात करेंगे, ताकि बातचीत के लिए हम लोग को ज़्यादा समय मिल पाए, ठीक है ना? तो हम पॉज़ कर डालते हैं, पहले लिख डालते हैं। आइए देखिए, बातचीत करें। कुछ रिपोर्ट आया है, अब देखिए क्या रिपोर्ट आया है कैग के बारे में। ऑन एवरेज 22 reports were tabled each year in the 2019-2023 period compared to 40 in the 2014-18 period in the parliament। जैसा कि हम आपको कहे कि कैग का जो रिपोर्ट आता है, जो रिपोर्ट जारी करता है ऑडिट और अकाउंट से रिलेटेड, वो पार्लियामेंट में पेश होता है, उस पर बहस होता है। तो ये जो 2014 से 18 का पीरियड था, उसमें करीब 40 रिपोर्ट हर साल पार्लियामेंट में दिखाया जाता था। लेकिन 2019 से जो 2023 का पीरियड रहा है, उसको घटाकर करीब 22 रिपोर्ट ही सिर्फ पेश किया जा रहा है एवरेज के तौर पर। अभी जो सबसे रिसेंट हुआ, उसमें खाली 18 को रिपोर्ट जारी किया गया। इससे ये दिखाया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैग जो है, इसको कमज़ोर करने का कोशिश किया जा रहा है, या यूँ कहिए कि कैग जो रिपोर्ट जारी करता है, उसको छुपाने का कोशिश किया जा रहा है। मतलब कुछ गड़बड़ घोटाला है, ठीक? आगे देखिए। As of 2021-22, departments headed by CAG had a staff strength of around 41,500, down from around 48,000 in 2013-14। कैग का जो स्टाफ स्ट्रेंथ है कि जितना उसके अंदर काम करता है, उसका जो नंबर है, उसको भी घटा दिया गया है। इस पीरियड में कितना था? 48,000। अब यहाँ पर घटाकर कितना कर दिया गया? इतना। मतलब देख रहे हैं कि कैग को हर तरीके से कमज़ोर करने का कोशिश किया जा रहा है, काहे कि वो सबका काला चिट्ठा खोल देता है। आगे देखिए। The budget allocation to the departments headed by CAG has also declined। जिस डिपार्टमेंट, हम आपको कहे कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट को जो है कैग हेड करता है, उसके लिए जो बजट एलोकेशन दिया जाता है, अब काम करने के लिए पैसा तो चाहिए, बजट एलोकेशन दिया जाता है इस सब डिपार्टमेंट को, उसको भी घटा दिया गया है। इस बार अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी कैग पर, अगर बेसिक पर पूछे तो बेसिक, लेकिन अगर करंट का एंगल होगा तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि कैग कमज़ोर पड़ रहा है, या यूँ कहिए कैग को कमज़ोर करने का कोशिश किया जा रहा है, कैग के फंक्शन को कमज़ोर करने का कोशिश किया जा रहा है। मतलब उसके नेगेटिव पक्ष पर हो सकता है बात आए, या फिर कैग को फंक्शन करने के लिए कुछ और चीज़ का ज़रूरत है, जो नहीं दिया जा रहा है। एंगल इससे जुड़ा हुआ होगा। इस तीनों फैक्ट को आप लिख के बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। अगर कैग पर क्वेश्चन आता है कोई भी, तो आप किसी न किसी तरीके से इनमें से किसी भी फैक्टर, तीनों का मौका मिले तो तीनों का तीनों,
नहीं तो किसी न किसी एक फैक्ट का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा, बूमा बूम नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना? इक्याक के बारे में बात करना था हमको। अब चलिए दूसरा टॉपिक पर चलते हैं, फिर से हम पॉज़ करते हैं ताकि समय जो है अधिक नष्ट ना हो आपका। आइए, देखिए ये हमारा दूसरा टॉपिक है का एरावत इनिशिएटिव। एक नया चीज़ का शुरुआत किया गया है, नया प्लेटफ़ॉर्म का, जिसका नाम दिया गया है एरावत। अभी जो हमारे यहाँ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हुआ था, उसका जो समिट हुआ था, जिस पर हम लोग बातचीत भी किए थे, उसमें जो दिल्ली डिक्लेरेशन, जो दिल्ली का घोषणा पत्र जो जारी किया गया, उसमें इस इनिशिएटिव का भी चर्चा किया गया था। तो ये है का एरावत इनिशिएटिव? अब देखिए एरावत का जो फुल फॉर्म दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एरावत क्या है, किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन में दे दे 3-4 गो, जिसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, एक तो वहाँ आप टिक कर सकते हैं। और अगर डिटेल में जाए, इसके एम के बारे में पूछे, तो आइए ज़रा जानने का कोशिश करें कि है क्या। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च किया जाएगा, उसके जो बारीक-बारीक चीज़ हैं उसका एनालिसिस किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन, उससे संबंधित जो अलग-अलग ज्ञान होगा, जानकारी होगा, उसको कलेक्ट किया जाएगा, संगठित किया जाएगा, एसिमिलेट किया जाएगा। ऐसा करने वाला ये एक प्लेटफ़ॉर्म है एरावत। एक तरह का ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म है। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म क्या होता है? आप डिजी लॉकर का नाम सुने होंगे, डिजिटल लॉकर, कि उसमें आप अपना डेटा सब डाल दीजिए, वो सैटेलाइट के माध्यम से सुरक्षित रखा जाएगा। जब आपको चाहिए आप डिजिटली अपना पासवर्ड डाल के निकाल लीजिए। समझ लीजिए उसी तरह का चीज़ है कि आपके जो एआई के माध्यम से, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो है अलग-अलग इस सब चीज़ पे डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। एक वैसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया जा रहा है, ठीक? एम का है इसका भैया, का है हो दादा, का करिएगा आप? पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स गोल, सरकार एगो गोल बनाई है का ऑफ, उसका ही पार्ट है। सरकार एक गोल बनाई, वो इसको पूरा करना है, उसी का एक पार्ट है का ऑफ मेकिंग इंडिया अ pioneer amongst emerging economies with regard to AI and transforming sectors like education, health, agriculture, urbanization and mobility। अब सरकार है क्या गोल बनाई है कि इंडिया को एक हम पायोनीर बनाएंगे। पायोनीर मतलब एक एडवांटेजियस पोजीशन में पहुंचाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे, किन के बीच? अमंगस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज, जो इकोनॉमी सब है दुनिया का, वो जो इमर्ज हो रहा है, मतलब अभी आगे बढ़ने के कगार पे बढ़ रहा है आगे, वैसे सब के बीच में इंडिया को स्ट्रांग बनाएंगे। किस फील्ड में? विथ रिगार्ड टू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से फिर हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे, बढ़ाएंगे सेक्टर्स लाइक किस फील्ड में? एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड मोबिलिटी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। ई है एरावत। इसके एरावत का नाम देकर आपको पूछा जा सकता है कि ये किससे जुड़ा हुआ है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। एम के बारे में भी पूछ सकता है, तो वो भी आप बता देंगे। अब क्या एम है इसका? इसका ई तो इस तरह से तो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल आप मेंस में भी कर सकते हैं। जिस तरह से एआई पे चर्चा हो रहा है, पूरा चांस है कि यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो आपका सिलेबस है जीएस 3 में, उसमें मेंस में भी एआई पर क्वेश्चन पूछे। वहां पर अगर ऐसा आता है कि सरकार क्या कर रही है इसके लिए, इसको
इसको बढ़ाने के लिए, इसका फ़ायदा उठाने के लिए वहाँ पे आप इस इनिशिएटिव का चर्चा कर सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन एआई पर आए, आप वहाँ पे किसी भी तरीके से देख लेंगे अगर आप इसका इस्तेमाल कर पाएँ, यूटिलाइज़ेशन का टेक्निक सीखना चाहिए कि कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो आप इसका चर्चा कम से कम वहाँ छेड़ डालिएगा, तो एग्ज़ामिनर खुश हो जाएगा, खूब नंबर देगा। तो आज ही 2 टॉपिक पर हम लोग को बात करना था। फिर हम लोग मिलेंगे हमरे प्यारे-प्यारे दोस्त जल्दी। हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन। आप फिर जम के करंटवा के साथ करेंगे फिर तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा गुड बाय करते हैं। टाटा जी।